देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक फिगर दिया हुआ है हमको, यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। यहाँ पर 3 संधारित्र दिए हुए हैं, 3 माइक्रोफैराड के तीनों, है ना। इसको मान लिया हमने C1, ये है C2 और ये है C3। ये 3 संधारित्र दिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में जोड़ दिया गया है इनको। हमसे कह रहे हैं इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, क्या निकाल रहा हो, कैपेसिटेंस, है ना। हमें इस संयोजन के लिए, जो कि हमें पता नहीं कौन सा क्रम का संयोजन है, देखो जरा, ये दोनों किसी और क्रम में दिख रहे हैं और ये किसी और क्रम में दिख रहा है। अब कौन से क्रम में है हमें ये समझना है। हम कैसे समझेंगे कि ये दिए गए संधारित्र कौन कौन से संयोजन का पालन कर रहे हैं। तो आपने समांतर क्रम पढ़ा था और श्रेणी क्रम पढ़ा था। एंड टू एंड कनेक्टेड वाले जो संधारित्र होते थे उस संयोजन को हम बोलते थे श्रेणी क्रम संयोजन, और जब पैरेलली 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए रहते थे संधारित्र 2 या 2 से ज्यादा, उनको हम कौन सा संयोजन बोलते थे, समांतर क्रम संयोजन बोलते थे, राइट। अब यहां पर देखो, यहां से आवेश जा रहा है +Q, है ना, यहां गया, यहां बटा और यहां बटा, ये सुनो, तो ये दोनों के पास आवेश सेम जा रहा है। देखो जितना इसको मिल रहा है उतना ही इसको मिल रहा है, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब C1 और C2 संधारित्र कैसे हैं, ये श्रेणी क्रम में है, राइट। लेकिन यहां आवेश बढ़ रहा है, इसको कुछ और मिल रहा है, इसको कुछ और मिल रहा है। मान लिया कि ये जो Q आवेश यहां से दिया था ये गया Q1, इसको भी Q1 मिलेगा, इसको भी Q1 मिलेगा, राइट। लेकिन यहां पर तो आवेश बढ़ चुका है ना, यहां Q1 था और यहां पर कितना होगा, कुछ Q2 होगा, राइट। तो ये वाले संधारित्र C3 संधारित्र को, जिसकी धारिता C3 है, उस संधारित्र को आवेश इन दोनों के कंपैरिजन में अलग मिल रहा है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सीरीज वाला, श्रेणी क्रम वाला, और जो इसका कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा उसके साथ ये कैसे है, समांतर क्रम में। क्या ये समझ में आया। यहाँ पर C1 और C2 धारिता वाले संधारित्र जो हैं वह श्रेणी क्रम में, तो हम श्रेणी क्रम लगा लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर C1 तथा C2 धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब कैसे है बेटा, कैसे पहचाना कि ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। जितना आवेश इसको मिल रहा है उतना ही आवेश इसको मिल रहा है। समान आवेश वाले क्या कहलाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता हमने मान ली कितनी है, C डैश, है ना, या फिर C4 मान लो, C4। तो हमें पता था तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होता था श्रेणी क्रम में, 1/C4 या C इज इक्वल टू क्या होता था, 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता था ना। और तुल्य धारिता हमने कितनी मान ली, इसकी तुल्य धारिता मान ली C4। क्या ये समझ में आ गया। हाँ, जिन्होंने श्रेणी क्रम पढ़ा होगा उनको आएगा। 1/C4 की वैल्यू में निकाल ली है। 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैराड। ऐसे ही C2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैराड। इसको हमने सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। 1/C4 इज इक्वल टू, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2/3। तो C4 अगर मैं निकालना है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2। ये आ गया हमारा C4। अब जो ये हमारा C4 इससे निकल कर आया, फिगर अब कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कैसा होगा, ऊपर आ गया ये नया संधारित्र C4, ठीक, और यह जुड़ा हुआ है किसके साथ, इसके साथ। कैसे क्रम में, ऐसे क्रम में। देखो यहां कौन सा संधारित्र था, C3। ये दोनों आप कैसे क्रम में दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है आपको समांतर क्रम में। समझ में आ गया क्या, ये कैसे क्रम में दिख रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि C4 तथा C3 कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। C4 का आपने संधारित्र का धारिता निकाला था, कितना आया था, 3/2, यानी कि इसी को डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा, इतने माइक्रोफैराड। तो ये C4 का यहाँ लिख दो 1.5 माइक्रोफैराड, और इसका कितना है, C3 का कितना है, ये है 3 माइक्रोफैराड। अब ये है काय में, समांतर क्रम में, तो हम यहाँ लिखेंगे C3 तथा C4 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, आपकी बार हमने तुल्य धारिता कितनी मान ली, C मान ली, है ना। कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू C3 प्लस C4।
C3 कितनी है 3 माइक्रोफैरेड और C4 कितनी है 1.5 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कितना हो गया 4.5 माइक्रोफैरेड। क्या ये समझ में आया कैसे निकालना है? हमें चेक कैसे करना है कि कौन से दो संधारित्र श्रेणी में है, कौन समांतर में है। तो हम सबसे पहले बाहर से आवेश प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। आवेश अगर बढ़ रहा है मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है समांतर क्रम। लेकिन यहाँ पर जो Q1 आवेश इसको जा रहा था वही इसको भी जा रहा था, मतलब ये दोनों कैसे में है, ये श्रेणी क्रम में है। क्या ये क्लियर है?